नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने लिया संज्ञान। प्रेमचंद अग्रवाल और त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली तलब। तो बीजेपी की बोली, भ्रष्टाचार को प्रदेश में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। लश्कर में तैनात एसडीएम संगीता कन्नौजिया की मौत। 26 अप्रैल को रुड़की हादसे में हुई थी घायल। ऋषिकेश एम्स में चल रहा था इलाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। जयराम आश्रम में ब्रह्मलीन संत देवेंद्र स्वरूप को दी श्रद्धांजलि। तो गुघाल मंदिर के वार्षिक मेले में लिया हिस्सा। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बड़ा हादसा। 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस गिरी खाई में। वहीं सभी जवान सुरक्षित, सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। चकरपुर गांव में देखने को मिला बाढ़ का मंजर। लेवड़ा नदी के पानी का जलस्तर बढ़ने से नहर में आया पानी। नहर के आसपास का पूरा क्षेत्र हुआ जलमग्न। जल्द पुल को बनवाने की भी मांग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां जयराम आश्रम में सीएम ने आश्रम के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मलीन संत देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम धामी ज्वालापुर के पांडेवाला स्थित गुघाल मंदिर भी पहुंचे और यहां चल रहे वार्षिक मेले में हिस्सा लिया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित की संस्था गढ़ा पंचायत में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने संत देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सच्चा समाजसेवी बताया, जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में कई संस्थान स्थापित किए हैं। दौरे के दौरान सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। पूज्य देवेंद्र स्वरूप पूज्य संत और आश्रम के पूरे जिन्होंने इसकी नींव रखी और शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रदेशों में, देश के अंदर अनेक शाखाओं को उन्होंने खोलने का काम किया। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और जहाँ 46 से भी ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थान उन्होंने खड़े किए, संस्थाएं खड़ी करी। और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम यहाँ हो रहे। आज उनके इस श्रद्धांजलि दिवस पर हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक हब के रूप में आगे जाने जाएं, हमारा काम हो। उसके लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे। ऐसे महापुरुषों के ऐसे दिवस हमें हमेशा ऐसी प्रेरणा देते हैं। उत्तराखंड में बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने संज्ञान लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनकी पार्टी किसी को तलब नहीं करती है, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता या नेता केंद्रीय संगठन को मिलता है तो इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह नेता हो या कार्यकर्ता। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। तो इस विषय को लेकर के बहुत स्पष्टता से मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार जो है कि स्वीकार नहीं होगा। और भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और वो जो एक्शन मुख्यमंत्री जी ने लिया
वो सबके सामने है कि 34-35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी जो लोग देश से बाहर भी हैं उनको भी देश में लाने का प्रयास हो रहा है। जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, ये तो देखिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मिलना जुलना बना रहता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं तो अपने सीनियर से मिलना जुलना लगा रहता है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर होता है किसी भी तरह का, तो उसको कम से कम ये सरकार और इस सरकार का मुखिया बर्दाश्त नहीं करेगा। कल कैबिनेट है और उसमें बहुत से जो नई नियुक्तियां हैं उस संदर्भ में, और जो यूके SSSC की जो नियुक्तियां हैं उस संदर्भ में उसमें कोई डिसीजन आएगा। और मुझे लगता है हमने कहा है कि भाई जो छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षा से अपनी बुद्धि से चयनित होकर आए हैं उनके लिए सरकार को रास्ता निकाले। ये ठीक है कि SSSC में बहुत से विषय उठ रहे हैं, वो जांच का पक्ष होता है, लेकिन क्योंकि जिनको जो सफल हो चुके हैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले कि उनसे कुछ अनुबंध सरकार करे। अगर किसी का ऐसा नाम उसमें आता है तो उसके बाद में सेवा समाप्त की जा सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बातचीत किया कि उन सब लोगों को भी इसमें नियुक्ति मिल जाए। SSSC के मामले में सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए STF बहुत तेज़ी से अपना काम कर रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि अगर आवश्यकता हुई तो अन्य विकल्प भी हमारे सामने खुले हैं। तो कुल सरकार की मंशा ये है कि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हो और साथ ही जो दोषी हैं उनको गिरफ्त में लेकर के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके, और इसके अलावा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, और उसके लिए कोई नई व्यवस्था भी बनानी पड़ती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की हवलबाग पंचायत में कोरोना काल के बाद गुरुवार को पहली बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह और ब्लॉक प्रमुख बबीता भाकुनी सहित कई अधिकारी और पंचायत सदस्यों की ये बैठक हंगामेदार रही। वहीं बैठक में पंचायत सदस्यों ने पेयजल, स्वास्थ्य और सड़क सहित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को लेकर हंगामा किया और इन समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग भी की। वहीं बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में सदस्यों की ओर से क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर निगरानी प्रकोष्ठ का बनाया गया है, वहीं जिससे क्रमवार 3 सप्ताह के भीतर विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का नियमित समाधान किया जा सके। क्योंकि काफ़ी कोविड के टाइम के बाद आज पहली बार हवलबाग में हो पाई है, तो आज जो पहले 3-4 डिपार्टमेंट से PWD के थे और आपका स्वास्थ्य विभाग के, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग इश्यूज़ थे लोगों के। काफ़ी जो मॉनिटरिंग में जो इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ मुआवजे को लेकर जो इशू आ रहे हैं, जो कटान हो गया है उसका जो मलबा है उसके रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में किसी पर्टिकुलर PHC के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे जो जनरल इश्यूज़ है वो आ ही रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से इनको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। देखिए, लगभग 2-2.5 साल बाद हमारी क्षेत्र पंचायत की बैठक हो रही है और काफ़ी बीच में काफ़ी लंबा अंतराल गैप आ गया है और समस्याएं बहुत सी हैं, और मैं सोचती हूँ कि आज इस बैठक के बाद कई समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और सभी क्षेत्र पंचायत जितने भी सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें एक उत्साह है कि हमारी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण होगा, हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी। नैनीताल के लालकुआं में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि एक दुकान के ऊपर सगाई की तैयारियों की दौरान टेंट लगाते समय लोहे के पाइप हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके कारण 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर किया गया है और घायल 3 छोटे बच्चों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा मौके पर मौजूद अन्य 4 बच्चे भी करंट से झुलस गए। हालांकि ज्यादा गंभीर नहीं होने की वजह से उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के बाद तहसीलदार और विद्युत विभाग के SDO ने टीम के साथ मौका मुआयना किया। बाजपुर की सीमा से लगे चकरपुर गांव में अचानक से बाढ़ का मंजर देखने को मिला। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण लेवड़ा नदी के पानी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे नदी का पानी गांव के बीच से होकर जाने वाली नहर में आ गया है, जिससे आसपास का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया और खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो गई। आपको बता दें कि पुल की ऊंचाई
बहुत कम होने के कारण गांव में पानी भर जाता है, जिसे लेकर ग्रामीणों में ग्राम प्रधान के खिलाफ रोष व्याप्त है और जल्द पुल को बनवाने की मांग भी की गई है। हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर हर घर में पानी भरा है। इस पुल की वजह से पुल में जो है कबाड़ा फंस गया, जिसकी वजह से जाम लग गया है और सारे मोहल्ले में घरों में बिस्तर और जो नीचे गेहूं है वो हमारे मतलब सामान वामान है खाने बनाने की, वो सारी चीजें गलत पानी में पानी हुआ है। और क्या है, जो बाढ़ आई थी उसमें हम सो रहे थे और अचानक रात के 3 बजे पानी आया था गेट के द्वारा, कि खराब हो गई 20,000 रुपये की। बेड खराब हो गया, दीवान बेड खराब हो गया, खाने पीने का जो सामान था सब खराब हो गया। पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं। प्रशासन बाद में आता है जब नुकसान हो जाता है। आप जेसीबी कम से कम 3 घंटे हमें फोन करते हो सुबह से अब तक। अब जेसीबी आई है तो पानी कम हुआ है, जिसमें लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों की घरों की मोटर फूक गई पानी की, आदमी क्या करें। हरिद्वार जिले के लस्कर में तैनात एसडीएम संगीता कन्नौजिया की एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। एसडीएम ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी ने इस खबर की पुष्टि की है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को लस्कर रुड़की मार्ग पर भीषण हादसा हो गया था और एसडीएम संगीता कन्नौजिया की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एसडीएम संगीता कन्नौजिया की हालत गंभीर बनी हुई थी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में सुबह एक हादसा हो गया। 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस खाई में गिर गई। सूचना के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार सभी जवान सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी की बस 12 जवानों को लेकर पिथौरागढ़ के जाजर देवलाक जा रही थी, तभी बस खाई में लुढ़की और पेड़ से लटकने से बड़ा हादसा बच गया। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किए। वहीं जख्मी जवानों का सिनियाड़ी में 5 किलोमीटर दूर चलथी के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे अभियान में नगर निगम एवं प्रशासन की टीम ने कमलूवा गांजा स्थित रिलायंस मार्ट में छापेमारी की और भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि रिलायंस मार्ट के कर्मचारियों के द्वारा दावा किया गया है कि पैकिंग के पॉली बैग प्रतिबंधित प्लास्टिक की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पैकिंग पॉली बैग प्रथम दृष्टि से प्रतिबंध प्लास्टिक की श्रेणी में है। इस समय नगर निगम की टीम के साथ नगर आयुक्त साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भी टीम है और छापेमारी का अभियान पॉलीथीन के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जिसमें रिलायंस मॉल में काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा लगभग ये एक ट्रक के लगभग इनके पास पॉलीथीन है, जिसमें से कुछ पर QR कोड है, बाकी पे अंकित नहीं है। इसके लिए पोल्यूशन बोर्ड की टीम को भी यहीं बुलाया गया है और जितना भी प्रतिबंधित है उसे जब्त किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई है वो नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। पैकिंग मटेरियल और जो होम डिलीवरी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े थैले, जिसको आप देख पा रहे हैं नीले रंग का है, हरे रंग का है, वाइट कलर का है, इस पर इन्होंने दावा किया है कि यह उनका अनुमानित श्रेणी का है। हमने अभी PCB के अधिकारियों को भी बुला लिया है। हमारी नज़र में जो उत्तराखंड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रतिबंधित श्रेणी में है। इनके जो ओपन सामान थे उनको हमने जब्त किया हुआ है। बाकी इनके जो पैक मटेरियल थे उसको हमने इन्हीं के अभी कमरे में रख करके सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा संपर्क हो गया है PCB के अधिकारियों से, वो आ रहे हैं और हमारी दृष्टि में ये प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित श्रेणी में है। हम इसको जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी के कोट ब्लॉक में देवार गांव के पास लगे पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया, जिसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। रेंज के बाद पौड़ी ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवार और आसपास के गांव से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहां पर लगातार गुलदार की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गांव के समीप एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें गुलदार कैद हो गया है। उम्र 4 साल होगी और इसके जो वजन भी है काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 से ऊपर ही है।
जिसको भी उठाने में भी दिक्कत हुई है। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि इधर कोट से चुनचो में दीवार गांव और बलुड़ी गांव लौली और उसमें मतलब दोनों में जो है इसका जो है आतंक बना हुआ था और इस संबंध में जो है इन्होंने पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसके अनुसार पिंजरा लगाया गया और ये कल रात को 1:30 बजे जो है पिंजरे में आ गया और उसके बाद हमें सूचना मिलती है हम लोग वहाँ गए और इसको रेस्क्यू करके रेंज ऑफिस में लेके आए। काशीपुर में खनन माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। एक और मामला विजयनगर नई बस्ती से सामने आया है, जहां खनन माफियाओं ने एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए युवा, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ एक स्कूली छात्रा भी शामिल है। स्कूली छात्र के साथ एक युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अभी जो है दो पक्षों में सुबह सुबह विवाद की सूचना मिली थी और एक पक्ष तुरंत ही वहाँ पर मौके पे भी आ गया था, चौकी में आ गया था और चोटिल थे। तो दोनों पक्षों के 3-3 लोग उसमें चोटिल हैं और उनको मेडिकल के लिए भेजा है और मेडिकल उनका हो गया है और अभी जैसे ही तहरीर आती है उसके हिसाब से अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और विवेचनात्मक कार्रवाई होगी। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर के गोदामों पर गाड़ियों के अवैध कटान की सूचना पाकर पुलिस ने दबिश दी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान और कोतवाली इंचार्ज रमेश सिंह तनवार के 5 गोदामों पर छापेमारी की है। वहीं मौके से बरामद वाहनों की जांच शुरू की गई है। यहाँ पे ये सूचना मिली थी कि अवैध गाड़ियों का कटान होता है। इस सूचना पे जब हम यहाँ पे 5 गोदाम पे एक साथ रेड डाले हैं पर्याप्त सुरक्षा बल लेके, तो यहाँ पे गाड़ियाँ मिली हैं। अब इनको तस्दीक किया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ इनके पास कहाँ से आईं और इनके जो ओनर्स हैं उनको भी तस्दीक किया जा रहा है। जो इन गोदाम के मालिक हैं जिन्होंने किराए पे दिया है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित पुन्नापुर प्राथमिक विद्यालय में ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक नशे की हालत में पाया गया। इस दौरान तहसीलदार ने नशे में धुत शिक्षक का मेडिकल परीक्षण कराया। वहीं शिक्षक की पत्नी और आरोपी शिक्षक तहसीलदार ने माफी मांगते नजर आए। वहीं फिलहाल मामले की कार्रवाई जारी है। देखिए, पुन्नापुर से शिकायत आई थी कि वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है पुन्नापुर, जहाँ पर एक कुल 2 अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें से एक अध्यापक एब्सेंट था और दूसरा अध्यापक सुखदेव राणा सिंह नाम का व्यक्ति वो ड्रंक कंडीशन में था। तो इसकी जब हमें सूचना मिली तो मैं तहसीलदार को मौके पर भेजा और पाया गया कि वो वास्तव में ड्रंक कंडीशन में था। तो उसको ले जाकर हमने चिकित्सालय में उसका मेडिकल परीक्षण करवाया तो सैंपल भेजे हैं और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि उसने मदिरा का सेवन किया हुआ था। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से मेरी बात हुई तो उनको कहा गया कि इनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, विभागीय कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। आजकल तो शायद थोड़ा शर्म खा गए हों। उनके संग वो चिंटू नहीं है, कोई क्या नाम उसका, नितिन टंडन, जमती है उसकी 5 बजे वो स्टार्ट हो जाता है वहीं ऑफिस में ही। तो क्या बताऊँ, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं यार, क्या बताऊँ। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां अंबेडकर बाजार मेला घाट के नवनिर्वाचित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसका आयोजन अंबेडकर ज्ञान की निकेतन के परिसर में किया गया, जहां स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जोशी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और प्रमाण पत्र वितरित किए। पालन करूंगा तथा गोपनीयता बनाए रखूंगा। खटीमा के रहने वाले चिर परिचित खबर उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां शक्ति फॉर्म टैगोर नगर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने हर बच्चे को कुपोषण मुक्त करने की शपथ ली, जिसके लिए बच्चों और उनकी मां को समय पर आंगनबाड़ी से सामान दिया जाएगा और उन्हें समय समय पर अच्छी सलाह देकर कई योजनाएं बताई जाएगी।
हमारा सितंबर माह में मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण को ख़त्म करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो है जगह जगह जागरूकता रैलियां निकाल रही हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर पे, जैसे बच्चों का वजन लेना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव हेतु विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें गुरुवार को सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था, जिसे लेकर पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने समिति के अब तक के कार्यों की प्रशंसा की और आशा जताई कि जल्द ही कमेटी जनता में से मिले सुझाव के बाद हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये संहिता न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय साबित होगी। आपको बता दें कि समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने बनाया गया है। वहीं समिति की ओर से सुझाव देने को लेकर वेबसाइट भी बनाई गई है। वहीं इसका शुभारंभ किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिस पर जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्ध जन संगठन और निजी संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन तक भेज सकते हैं। विशेषज्ञ कमेटी यहां आने वाले हर सुझाव पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करेगी। समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़, रिटायर्ड IAS शत्रुघ्न सिंह, वहीं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।